नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं या ग्राहक बनने की सोच रहे हैं तो आप बन जाइए, क्योंकि आपको एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा मिलने वाली है इसमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी की। ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी होती है जो आपके खाते में बिना आपके बोले ही पैसा जमा करती रहेगी, और जब कभी आपके खाते में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो उसे वो फिक्स डिपॉजिट कर देगी और उस पर सेविंग अकाउंट से जो ब्याज मिलता है उससे ज़्यादा मिलने लगेगा। तो ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे, पूरी बात आप समझ जाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। SBI ऑटो स्वीप क्या होता है? देखिए, ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या है, इसको MODS जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट स्कीम, इसको ये भी बोला जाता है मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट स्कीम। क्या होता है, जब हम अकाउंट खुलवाते हैं SBI में तो हम क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता खोलते हैं। बचत खाता, चलिए आगे दिखाते हैं। बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट। आप जानते हैं खाते 4 प्रकार के होते हैं, बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग, फिक्स, इस तरह से। तो बचत खाता जब हम खोलते हैं तो उसमें आमतौर पे कितना ब्याज मिलता है, मोटा मोटा मान लेते हैं 4% वार्षिक। एक वर्ष में 100 रुपये पे 4 रुपये ब्याज मिलता है। बचत खाता थोड़ी थोड़ी बचत के लिए खोली जाती है ताकि कभी कुछ ज़्यादा हो जाए तो हम उसे निकाल कर कुछ काम कर सकें और सुरक्षित रहती है। तो जब बचत खाता हम खोलते हैं SBI में तो आपको एक फैसिलिटी चुनने के लिए बोला जाता है जिसका नाम है ऑटो स्वीप। जब हम ऑटो स्वीप फैसिलिटी चुन लेते हैं तो हमें एक टारगेट दिया जाता है कि हम कितने की लिमिट रख रहे हैं, यानी हमें एक लिमिट फिक्स करना होता है 25,000, 50,000, 1 लाख या 10,000 का। इसका मतलब ये होता है कि हम जब लिमिट फिक्स कर लेते हैं, जैसे हमने लिमिट फिक्स कर लिया 25,000 का, तो जब हमारे खाते में 25,000 से कम पैसा रहेगा तो वो सेविंग अकाउंट की तरह काम करेगा और सेविंग अकाउंट की तरह उसमें ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही 25,000 से ज़्यादा रुपया जब हमारे खाते में जमा होगा तो जितना ज़्यादा पैसा जमा है वो उतना फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा, उस पर अधिक ब्याज मिलने लगेगा। तो इसका मतलब कि जो बचत खाता खोला जाता है उसमें हमें अपने आप FD की सुविधा मिल जाती है, यानी फिक्स डिपॉजिट। और ये फिक्स डिपॉजिट जब हमको सुविधा मिल जाती है तो इसमें हमको क्या मिलता है, उच्च लाभ मिलता है, यानी कि ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, यानी कि ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा तरलता भी बनी रहेगी। तरलता का मतलब अभी हम आपको आगे समझाएंगे कि कैसे वो जब ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है तो वापस रिटर्न हो जाता है। तो कुल मिला के ऑटो स्वीप क्या है, एक बचत खाता ही है, बस ये हमें एक मोड ऑन करना होता है जिसके माध्यम से हमारा जो अतिरिक्त जमा धन है वो फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है। अब देखिए, SBI की जब हम ऑटो स्वीप फैसिलिटी को चुनते हैं, अभी हम आगे आपको बताएंगे कैसे आप चुनेंगे, क्या करना होता है प्रक्रिया, अभी आप समझ लीजिए। पहले जब इसको हम चुनते हैं तो हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। पहली सुविधा ये है कि ब्याज दर का लाभ मिलता है। ब्याज दर का लाभ आप जानते हैं, अभी हम चर्चा ही किए कि बचत खाते में आमतौर पे 4% ही ब्याज मिलता है, लेकिन जब हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो हमें 4% से ज़्यादा लाभ मिलने लगता है। ठीक, वो समय समय पे उसका निर्धारण होता रहता है, लेकिन ब्याज दर ज़्यादा ही रहती है। आप जानते हैं कि अगर आप ऑटो स्वीप की फैसिलिटी को नहीं चुनते हैं, आप डायरेक्ट कहीं भी पैसा जमा करते हैं, फिक्स करते हैं, तो आप एक निश्चित रकम फिक्स करेंगे, एक निश्चित समय बताया जाएगा कि इतने समय के बाद आप निकाल पाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर अलग से चुनने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हो जाता है। तो आपको ब्याज दर का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। इसके अलावा तरलता बनी है कि ये सारा काम ऑनलाइन है और ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करना नहीं होता है। जैसे ही निश्चित रकम के ऊपर पैसा जाता है वो अपने आप फिक्स डिपॉजिट हो जाता है और फिर जब कम होता है तो वापस आ जाता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है और स्वचालित प्रक्रिया है, कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन कंट्रोल है। आप अगर SBI के हैं तो आप योनो ऐप चला सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से आप ऑनलाइन पूरा सिस्टम कर सकते हैं। और लचीलापन है। लचीलापन का मतलब कि आपको बहुत अतिरिक्त परेशान होने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आपको न ही ब्रांच जाना है, न ही आपको कुछ करना है। सिर्फ आप जब ऑटो मोड इसमें चुन लेंगे ऑटो स्वीप का,
तो अपने आप वो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या होगा ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे काम करता है। जैसे ही आप जब खाता खुलवाएंगे या आपका पहले से खाता खुला हुआ है और आपने ऑटो स्विप फैसिलिटी को चुना, कैसे चुने? ब्रांच में जा कर के बात करके करवा सकते हैं, या फिर योनो ऐप आता है SBI का, उसे अगर चलाते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी ये सुविधा होती है। तो कुल मिला के आप अपने से भी शुरू कर सकते हैं, और अपने से शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रांच में जा कर के शुरू करवा सकते हैं। अब जब शुरू करवा लिए तो आपको एक शब्द होता है थ्रेशोल्ड, एक निश्चित रकम अपने से निर्धारित करनी होती है कि आप कितना टारगेट फिक्स कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपने टारगेट फिक्स कर लिया 50,000 का, 50,000 रुपये का। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बचत खाते में 50,000 रुपये ही होनी चाहिए। अगर 50,000 रुपये या इससे कम रुपया है तो आपको बचत खाते के अनुसार आपको ब्याज मिल रहा है। अगर आपके खाते में 50,000 रुपये से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कितना हो गया, 80,000 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 ज़्यादा है, 30,000 ज़्यादा हो गया। तो ये जो 30,000 रुपये ज़्यादा है, ये 30,000 रुपये अपने आप FD में बदल जाएगा, यानी फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा अपने आप। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोचना भी नहीं देनी है बैंक को कि मेरे अकाउंट में 80,000 हो गया तो 30,000 जो है मेरा फिक्स कर दीजिए। नहीं, ऑटोमेटिक वो फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। कितने समय के लिए हो जाएगा? तो यहाँ पे समय बताया गया है, समय यहाँ पे बताया गया है 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष, यानी अधिक से अधिक 10 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप ये चुनाव आपको अपने से करना है, ये वाला कि आप कितने समय के लिए करेंगे। अगर आप अपने से नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक लगभग 4 साल या 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देगा बैंक अपने आप। तो जब जो आपने चुनाव किया है एक लिमिट की, वो 25,000 भी हो सकती है लिमिट, 10,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, वो आप पर निर्भर है। जो आपने चुना है उसके ऊपर जितना पैसा आपके अकाउंट में हो जाएगा वो अपने आप फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए 50,000 जमा कर दिया और अब आप नहीं जमा कर रहे हैं तो 50,000 का ब्याज तो मिल ही रहा है ना, 4%। तो इसका मतलब 1 साल के बाद 4% यानी कि 2,000 रुपये बढ़ गया, तो वही 2,000 रुपये जो इसमें एक्स्ट्रा हो गया है वही फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। अब ये बात तो समझ में आ गई कि जब हमारा पैसा जितना हमने टारगेट फिक्स किया है उससे ज़्यादा होगा तो वो फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा और उस पर अलग ब्याज मिलने लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप पैसा अपना निकाल लेंगे, कुछ 50,000 है, आपने 10,000 निकाल लिया, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट हुआ है, वो चाहे 2 साल के लिए हुआ हो, चाहे 4 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए, जो आपका फिक्स डिपॉजिट हुआ है उसमें से 10,000 रुपया कट कर यहाँ जुड़ जाएगा और इस टारगेट को पूरा किए रहेगा। मतलब जब इससे ज़्यादा होगा तो वो फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा और उस पर ब्याज जोड़ने लगेगा, और जब इससे कम होगा तो वो फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा जितना कम है यहाँ पे वो फिर से अपने आप आपके खाते में जमा हो जाएगा। इस तरह से जो आपने टारगेट फिक्स किया है वो मेंटेन बना रहेगा। अब अगर आपने जैसे मान लीजिए कि 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया, चुनाव कर लिया अपने से, फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही 2 साल पूरा होगा तो 2 साल में जितना फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज मिला है और जितना पैसा फिक्स हुआ है, दोनों मिला करके मिश्र धन हुआ ना, तो वो पूरा पैसा आपका फिर सेविंग अकाउंट में चला आएगा। अब चूँकि सेविंग अकाउंट में 50,000 ही होना चाहिए लेकिन ज़्यादा हो गया है, तो वो जो लौट करके पैसा आया है वो प्लस उसका ब्याज जितना ज़्यादा हुआ है वो अपने आप फिर से फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा नए वर्ष के लिए, नए साल के लिए, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए। इस तरह से ये पूरी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, आप कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप फिक्स डिपॉजिट होता रहेगा, ब्याज मिलता रहेगा और एक निश्चित समय के बाद फिर से रिवर्स हो जाएगा और फिर से फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सुविधा है यहाँ पे। अब इसमें हम चर्चा कर ही चुके कि 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष के लिए भी हो सकता है, अधिक से अधिक 10 वर्ष का भी हम चुनाव कर सकते हैं। लिमिट क्या है? आप 10,000 सेट कर सकते हैं, 25,000, 50,000, 1 लाख, वो आप पर निर्भर करता है आप कितना सेट करेंगे। अब इसकी हम पात्रता की अगर बात कर लें कि कौन इसका लाभ ले सकता है, तो इसका लाभ कोई भी ले सकता है।
इसके लिए शर्त सिर्फ यही है कि आपको SBI का ग्राहक बनना पड़ेगा, यानी आपको भारतीय स्टेट बैंक में अपना खाता खुलवाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं खुलवाया है तो खुलवा करके ये सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अगर आप पहले से ग्राहक हैं, SBI में आपका खाता चलता है, तो आप इस सुविधा के पात्र हैं ही। कोई लिमिट नहीं है कि कितना आप कर सकते हैं। मिनिमम आप 10,000 टारगेट फिक्स कर सकते हैं, यानी कि 10,000 से ऊपर जितना ही पैसा जमा हो जाएगा वो सब ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। 1 लाख का टारगेट किए हैं तो 1 लाख के ऊपर जब होगा तब फिक्स होगा। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे टारगेट फिक्स कर सकते हैं। बढ़िया सुविधा है। बढ़िया इसलिए है, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूँ बढ़िया क्यों है। मान लीजिए आपने टारगेट फिक्स कर लिया 25,000 का, कि हमारे अकाउंट में जैसे ही 25,000 से ज़्यादा होगा वो फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। तो इससे आपको लाभ क्या मिलेगा, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमने चुनाव किया है ऑटो स्वीप का, और यहाँ पर हमने ऑटो स्वीप का चुनाव नहीं किया है, सामान्य खाता है, और यहाँ पर भी 25,000 मान लीजिए हमारे खाते में है। अब क्या होगा, अगले महीने हमने इसमें जमा कर दिया 10,000 यहाँ, और यहाँ भी हमने जमा कर दिया 10,000। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास पैसा हो गया 35,000 हो गया, और यहाँ भी हो गया हमारे पास कितना 35,000। मान लीजिए ये दूसरे व्यक्ति हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं, 35,000 इनके भी खाते में हो गया, 35,000 इनके भी खाते में। अब यहाँ पे जो 35,000 हो गया तो यहाँ पे इनको कितना ब्याज मिलेगा, 35,000 का 4% वार्षिक, 35,000 का 4% वार्षिक मिल रहा है। यहाँ पर इन्होंने टारगेट फिक्स किया था कितना, 25,000 का, है ना। तो जब 25,000 का टारगेट फिक्स किया था तो इसका मतलब कि इन्हें 25,000 पर 4% ब्याज मिल रहा है, लेकिन जो और पैसा जमा हुआ है 10,000, जो कि 25,000 से एक्स्ट्रा हो गया है, इस 10,000 पर इन्हें ज़्यादा ब्याज मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में जो चल रहा होगा, और वो हमेशा बचत खाते से ज़्यादा होता है, ठीक ठाक ज़्यादा होता है, 6%, 6.5%, कभी कभी 7% तक। तो अगर 2% भी ज़्यादा है या 1.5% ही ज़्यादा है तो 5.5%, तब भी तो 1.5% 10,000 पे ज़्यादा मिल रहा है ना। हाँ, कितने समय के लिए फिक्स हुआ है, मान लीजिए 2 साल के लिए फिक्स हुआ है, या 3 साल के लिए, या 4 साल के लिए, तो हम उसे निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ब्याज तो उसका जुड़ ही रहा है। और जब यहाँ पे पैसा कम हो रहा है तो वो उसमें से अपने आप रिवर्स भी हो जा रहा है। जबकि अन्य जगह हम अगर पैसा फिक्स करेंगे 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो बीच में अगर हम निकालेंगे तो पूरा हमें तोड़ना पड़ता है ना, पूरा पैसा। और जो ब्याज की रकम फिक्स की गई थी फिर उसके अनुसार नहीं मिलता है, बल्कि कुछ पेनाल्टी भी कटती है। तो इस तरह से अन्यत्र से यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पर जिन्होंने ऑटो स्वीप नहीं चुना उनको केवल सेविंग अकाउंट का लाभ मिल रहा है, और जिन्होंने चुन लिया उनको उस टारगेट के ऊपर ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। ये सुविधा है। बाकी आपको अगर और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाइए और आप अच्छे से बात करके एकदम संतुष्ट हो जाइए। जो आपके प्रश्न हो आप पूरा पूछ लीजिए, क्योंकि आपका ये अधिकार है, क्योंकि आपको जानने का अधिकार है। आप जानेंगे तभी अच्छे से समझेंगे, तभी आपको करना चाहिए, बिना जाने करना ठीक नहीं है। फिलहाल मैंने सारी बात आपको बता दिया। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो लिखकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।